नेवादा के रेगिस्तान में तारे बहुत चमकते हैं। ये दूर के सूरज हैं। हर एक की अपनी कहानी है। लेकिन उन कहानियों का क्या जो हम खुद को सुनाते हैं यहीं धरती पर? दूसरी दुनिया के मेहमानों की कहानियां जो साफ नजर आ रहे हैं। दशकों से एरिया 51 ऐसी ही कहानियों का प्रतीक रहा है। ये रहस्य की जगह है, गोपनीयता में डूबी हुई एक खाली कैनवास जिस पर हम अज्ञात के बारे में अपनी उम्मीदें और डर दिखाते हैं। सच्चाई हमेशा की तरह कल्पना से कहीं अधिक जटिल और शायद अधिक आकर्षक है। एरिया 51 मौजूद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये एक अति गोपनीय सैन्य प्रतिष्ठान है जिसका असली उद्देश्य सरकारी गोपनीयता की परतों के पीछे छिपा है। लेकिन इसकी कड़ी सुरक्षा वाली सीमा के भीतर वास्तव में क्या होता है? क्या यह, जैसा कि षड्यंत्र के सिद्धांतकारों का दावा है, पकड़े गए विदेशी अंतरिक्ष यान और अलौकिक प्राणियों के शरीर के लिए एक गोदाम है, या सच्चाई अधिक सांसारिक है, अलौकिक मुलाकात के बजाय मानवीय सरलता का प्रमाण? जैसा कि हम देखेंगे, उत्तर इन दो क्रेनोस्टी के बीच कहीं है। अब मेरे साथ उस यात्रा में शामिल हों जो हमें नेवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच उस जगह ले जाएगी जहां वास्तविकता कल्पना के साथ घुल मिल जाती है और जहां मिथक और संभावना के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। हमारा गंतव्य एरिया 51। दशकों से एरिया 51 के आसपास अफवाहें रेगिस्तानी हवा में धूल के शैतानों की तरह घूम रही हैं। आसमान में अजीब रोशनी की फुसफुसाहट, अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की और गुप्त सरकारी कार्यक्रमों की जो विदेशी तकनीक को समझने या उसकी नकल करने के लिए समर्पित हैं। ये कहानियां धीमी आवाज में बातचीत और इंटरनेट मंचों के माध्यम से आगे बढ़ीं और अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। उन्होंने अनगिनत किताबों, वृत्तचित्रों और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को हवा दी है, जिनमें से प्रत्येक ने एरिया 51 की कथा में अपना खुद का रंग जोड़ा है। ये कथाएं अक्सर हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं को उजागर करती हैं। अज्ञात का डर, हमारे नियंत्रण से परे शक्तिशाली ताकतों का, संपर्क की चाहत, ज्ञान की, इस बात का प्रमाण कि हम ब्रह्मांड की विशालता में अकेले नहीं हैं। लेकिन इसमें से कितना वास्तविकता पर आधारित है और कितना हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है? एरिया 51 के मिथक के आकर्षण को समझने के लिए हमें इस रहस्यमय जगह के इतिहास में उतरना होगा। इसकी उत्पत्ति अलौकिक मुठभेड़ों के दायरे में नहीं, बल्कि शीत युद्ध के व्यामोह और तकनीकी प्रगति के मानवीय दायरे में हुई है। यह वह समय था जब दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर थी और जब तकनीकी श्रेष्ठता की होड़ ने गोपनीयता और संदेह के माहौल को हवा दी थी। एरिया 51 की कहानी एलियंस से नहीं, बल्कि हवाई जहाजों से शुरू होती है। यह वह समय था जब दुनिया शीत युद्ध के तनाव से जकड़ी हुई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ बेहतर तकनीक और खुफिया क्षमताओं को विकसित करने की होड़ में था। 1950 के दशक की शुरुआत में जैसे जैसे शीत युद्ध तेज होता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने नवीनतम अतिगुप्त विमान का परीक्षण करने के लिए एक दूरस्थ और गुप्त स्थान की आवश्यकता थी। नेवादा का रेगिस्तान अपने विशाल खाली स्थानों और साफ आसमान के साथ आदर्श स्थान साबित हुआ। रेगिस्तान के अलगाव ने वहां होने वाली गुप्त गतिविधियों के लिए एक आदर्श आवरण प्रदान किया। नेवादा का रेगिस्तान अपने विशाल खाली स्थानों और साफ आसमान के साथ आदर्श स्थान साबित हुआ। रेगिस्तान के अलगाव ने वहां होने वाली गुप्त गतिविधियों के लिए एक आदर्श आवरण प्रदान किया। इस क्षेत्र की दूरदर्शिता का मतलब था कि चुभती निगाहों को दूर रखा जाएगा और साफ आसमान ने ऊंचाई वाले विमानों के निर्बाध परीक्षण की अनुमति दी। अपने विशाल खाली स्थानों और साफ आसमान के साथ नेवादा का रेगिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपने गुप्त अभियानों को अंजाम देने के लिए एकदम सही जगह थी। ऊंचाई वाले विमानों के परीक्षण के लिए साफ आसमान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे निर्बाध उड़ानों और सटीक डेटा संग्रह की अनुमति देते थे। रेगिस्तान के अलगाव का मतलब यह भी था कि वहां होने वाली गतिविधियों को जनता और संभावित विरोधियों से छिपाकर रखा जा सकता है, और इसलिए 1955 में लास वेगास से लगभग 80 मील उत्तर में ग्रूम लेक के रूप में जाना जाने वाला रेगिस्तान भूमि का एक टुकड़ा एक नए अतिगुप्त सैन्य प्रतिष्ठान के लिए जगह के रूप में चुना गया था। यह दूरस्थ स्थान विदेशी जासूसों या जिज्ञासु नागरिकों द्वारा देखे जाने के जोखिम के बिना उड्डयन प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति के परीक्षण के लिए आदर्श था। लास वेगास के उत्तर में एक नए अतिगुप्त सैन्य प्रतिष्ठान के लिए जगह के रूप में चुना गया था। आधार का निर्माण गोपनीयता में डूबा हुआ था। 1955 में लास वेगास के उत्तर में एक नए अतिगुप्त सैन्य प्रतिष्ठान के लिए जगह के रूप में चुना गया था।
केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही इसके वास्तविक उद्देश्य के बारे में पता था। अत्याधुनिक विमानों और अन्य वर्गीकृत परियोजनाओं के परीक्षण का समर्थन करने के लिए यह सुविधा अत्यंत सावधानी के साथ बनाई गई थी। यह सुविधा, जिसे आधिकारिक तौर पर नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के रूप में जाना जाता है, जल्द ही अपने अधिक बोलचाल के नाम एरिया 51 का पर्याय बन जाएगी। एक पुराने परमाणु ऊर्जा आयोग के नक्शे से लिया गया नाम कभी भी स्थायी होने का इरादा नहीं था, लेकिन यह अटक गया। यह बेस जल्दी ही दुनिया के कुछ सबसे उन्नत विमानों के विकास और परीक्षण का केंद्र बन गया। अपने अधिक बोलचाल के नाम एरिया 51 का पर्याय बन गया। एक पुराने परमाणु ऊर्जा आयोग के नक्शे से लिया गया नाम कभी भी स्थायी होने का इरादा नहीं था, लेकिन यह अटक गया। ये बेस जल्दी ही दुनिया के कुछ सबसे उन्नत विमानों के विकास और परीक्षण का केंद्र बन गया। आधार के आसपास की गोपनीयता ने ही इसके रहस्य को और बढ़ा दिया, और बहुत समय पहले अफवाहें और अटकलें फैलने लगीं कि एरिया 51 में वास्तव में क्या हो रहा है। एक पुराने परमाणु ऊर्जा आयोग के नक्शे से लिया गया नाम कभी भी स्थायी होने का इरादा नहीं था, लेकिन यह अटक गया। और जैसे जैसे साल बीतते गए और बेस के आसपास की गोपनीयता बढ़ती गई, वैसे वैसे एरिया 51 का रहस्य भी बढ़ता गया। एरिया 51 में परीक्षण किया गया पहला विमान U-2 जासूसी विमान था, जो एक उच्च ऊंचाई वाला टोही विमान था जिसे सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया था। U-2 इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो 70,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था, जो उस समय किसी भी जांच सोवियत विमान या मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर था। और जैसे जैसे साल बीतते गए और बेस के आसपास की गोपनीयता बढ़ती गई, वैसे वैसे एरिया 51 का रहस्य भी बढ़ता गया। एरिया 51 में परीक्षण किया गया पहला विमान U-2 जासूसी विमान था, जो एक उच्च ऊंचाई वाला टोही विमान था जिसे सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया था। U-2 इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो 70,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था, जो उस समय किसी भी जांच सोवियत विमान या मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर था। इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था और सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें जोखिम से भरी थी। U-2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। एरिया 51 में परीक्षण किया गया पहला विमान U-2 जासूसी विमान था, जो एक उच्च ऊंचाई वाला टोही विमान था जिसे सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया था। U-2 इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो 70,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था, जो उस समय किसी भी जांच सोवियत विमान या मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर था। इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था और सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें जोखिम से भरी थी। U-2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। एक उच्च ऊंचाई वाला टोही विमान जिसे सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया था। U-2 इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो 70,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था, जो उस समय किसी भी जांच सोवियत विमान या मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर था। इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था और सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें जोखिम से भरी थी। U-2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, जो 70,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था, जो उस समय किसी भी जांच सोवियत विमान या मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर था। इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था और सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें जोखिम से भरी थी। U-2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। उस समय किसी भी जांच सोवियत विमान या मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर था। इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था और सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें जोखिम से भरी थी। U-2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था और सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें जोखिम से भरी थी।
U2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। लेकिन U2 द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी अमूल्य थी, जो शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। U2 कार्यक्रम की सफलता ने अत्याधुनिक तकनीक और गुप्त अभियानों के लिए एक केंद्र के रूप में एरिया 51 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ये एक ऐसी जगह थी जहां उड्डयन और खुफिया जानकारी की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था और जहां दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। शीत युद्ध के उन तनावपूर्ण वर्षों के दौरान सोवियत सैन्य क्षमताओं में U2 कार्यक्रम की सफलता ने अत्याधुनिक तकनीक और गुप्त अभियानों के लिए एक केंद्र के रूप में एरिया 51 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां उड्डयन और खुफिया जानकारी की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था और जहां दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। U2 की विरासत और एरिया 51 के शुरुआती दिनों ने नवाचार और साजिश के दशकों के लिए मंच तैयार किया, जिससे यह आधुनिक इतिहास के सबसे गूढ़ और आकर्षक स्थानों में से एक बन गया। जबकि एरिया 51 का जन्म शीत युद्ध के दौरान गोपनीयता की आवश्यकता से हुआ था, एलियंस के साथ इसका जुड़ाव एक ऐसी घटना से पता लगाया जा सकता है जो प्रतीत होता है कि उससे संबंधित नहीं है। 1947 की रोसवेल घटना। उस वर्ष जुलाई में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास रेगिस्तान में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मलबे, जिसे शुरू में सेना ने उड़न तश्तरी के रूप में वर्णित किया था, विदेशी आगंतुकों के बारे में अटकलों की एक लहर दौड़ गई। हालांकि सरकार ने जल्दी से एक बयान जारी कर दावा किया कि वस्तु एक गिरा हुआ मौसम का गुब्बारा था, संदेह के बीज बो दिए गए थे। रोसवेल हादसा जल्दी ही सुर्खियों से गायब हो गया, केवल 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में पुनर्जीवित होने के लिए UFO और सरकारी साजिशों के साथ बढ़ते आकर्षण से प्रेरित। शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम से लैस रोसवेल हादसे की जांच शुरू हुई। आधिकारिक सरकारी आख्यान में विसंगतियों और अंतर्विरोधों का खुलासा हुआ। हालांकि विदेशी भागीदारी का कोई निर्णायक प्रमाण कभी नहीं मिला, रोसवेल हादसा जनता की कल्पना को अपनी गिरफ्त में लेता रहता है। घटना चाहे सच हो या न हो, एक शक्तिशाली आख्यान के लिए बीज बोए कि सरकार UFO के बारे में जितना बता रही है उससे कहीं अधिक जानती है, और एरिया 51 जैसी दूरस्थ और भारी सुरक्षा वाली सुविधा से बेहतर ऐसे रहस्यों को कहां छिपाया जा सकता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में UFO और अलौकिक जीवन में रुचि बढ़ी। अंतरिक्ष की दौड़ सितारों तक पहुंचने के अपने वादे के साथ पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के साथ एक सामूहिक आकर्षण को प्रज्वलित किया। वियतनाम युद्ध और वाटरगेट के मद्देनजर सरकार के प्रति बढ़ते अविश्वास के साथ संयुक्त इस आकर्षण ने साजिश के सिद्धांतों के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। एरिया 51 गोपनीयता की अपनी आभा और उन्नत विमान प्रौद्योगिकी से अपने संबंध के साथ इन सिद्धांतों का केंद्र बिंदु बन गया। नेवादा रेगिस्तान के ऊपर आकाश में अजीब रोशनी की कहानियों को अक्सर एरिया 51 में परीक्षण किए जा रहे विदेशी अंतरिक्ष यान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। कुछ लोगों ने तो रोसवेल UFO के मलबे को इसके हैंगर के भीतर जमा करके देखने का दावा किया, साथ ही अलौकिक प्राणियों के शरीर भी देखे। ये कहानियां, जो अक्सर अफवाहों पर आधारित होती हैं और अटकलों से प्रेरित होती हैं, सत्यापित या खारिज करना मुश्किल था। एरिया 51 के आसपास सरकार की निरंतर गोपनीयता ने केवल इस विश्वास को मजबूत करने का काम किया कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है। बेस तक पहुंचने के प्रयासों को तेज और जबरदस्त प्रतिरोध के साथ मिला, जिससे संदेह और बढ़ गया। सरकार ने जितना अधिक अफवाहों को कम करने की कोशिश की, लोगों को यह विश्वास हो गया कि एरिया 51 में कुछ असाधारण हो रहा है।